हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम होता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ या कूलॉम का जो नियम है वो है क्या, पहले वो समझते हैं। नियम, हम कोई दो बिंदु आवेश लेते हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 एंड Q2, इनको हम बिंदु आवेश को उसके सेंटर से मिला देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से सेंटर से मिला देते हैं, और जो सेंटर की डिस्टेंस है उसको दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको d बोल देते हैं। तो ये कूलॉम के नियम अनुसार क्या बोला गया है, कूलॉम के नियम अनुसार अगर दो आवेश को हम ऐसे रखते हैं, और कहां पर रखा है इन आवेश को हमने, वायु या निर्वात में रखा है बच्चों। वायु या निर्वात में जब हम कोई दो बिंदु आवेश को जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है वायु या निर्वात में रखते हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यही बोला है कूलॉम के नियम में। तो उन्होंने बोला है कि जो दोनों के बीच में जो बल लगेगा F, वो समानुपाती होगा, ये समानुपाती का साइन है, समानुपाती होगा उनके गुणनफल के, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के। उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट बोला है। और क्या बोलते हैं कूलॉम कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणुपाती होता है। उसको हम लिखेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, अगर इनवर्सली बोला तो d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने पर हमें ये मिलता है F समानुपाती Q1 Q2/d²। लेकिन जब हम ये F के सामने जो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है, समानुपाती या अनुपाती का जो साइन लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लिखना होता है। तो F यहाँ पर जब वायु या निर्वात होती है तो हम इनको कांस्टेंट लिखते हैं 1/4πε0, और क्या लिख देते हैं Q1 Q2/d²। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल सा कूलॉम का नियम है, जो वायु या निर्वात में जब कोई दो बिंदु आवेश को रखते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमणुपाती होता है। 1/4πε0 यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है। 1/4πε0 नियतांक है। इस नियतांक को आप चाहे तो k बोल दीजिएगा। और ये वायु या निर्वात में इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, ये पूरे का मान होता है, और यहां पर हम यूनिट बना सकते हैं। तो न्यूटन मीटर² कूलॉम स्क्वायर इसका इकाई होती है। फिर से ये k क्या है, एक नियतांक है वायु या निर्वात के लिए। जब माध्यम आप चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो k एक नियतांक है जिसका मान वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² कूलॉम स्क्वायर होता है। कहां से बना है, इसको थोड़ा सा और जब हम डिटेल में इसके वेक्टर फॉर्म को समझेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर हम इसको माध्यम चेंज कर देते हैं, ये वायु या निर्वात के लिए हो गया, वायु या निर्वात। लेकिन हम चाहते हैं सर कि इसको हम किसी अन्य माध्यम में रखें। तो माध्यम में ये जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो माध्यम में जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/d²। अब ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, इसको मैं अलग से एक छोटा टॉपिक बताऊंगा, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसको हम परमिटिविटी कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है और ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। तो इसके बारे में हम अलग से समझेंगे, बट अभी मुझे शॉर्ट में आपको कूलॉम के नियम
बताना था। तो ये आपके लिए बहुत नया टॉपिक नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा ही टॉपिक आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा। क्या था वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो उसमें भी देखा था दोनों द्रव्यमान के समानुपाती था बल उनके बीच में, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। वैसा का वैसे ही नियतांक चेंज हुआ है, और आवेश वहां पर द्रव्यमान था, यहाँ पर आवेश है। तो आई होप ये सिर्फ हमने परिमाण फॉर्म देखा है, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म देखा है। इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हमने परिमाण वाला पार्ट देखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म देखा है। अच्छा, थोड़ा सा देखें कि ये बल कैसा होगा। तो बल का जो नेचर होता है, बल की जो प्रकृति होती है, आपको पता होना चाहिए कि दो आवेश, अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कैसा होगा ये बल? प्रतिकर्षण का बल होगा, प्रतिकर्षण होगा ये। लेकिन ये Q पॉजिटिव हो, Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों में से एक भी अपोजिट नेचर का आवेश हो जाए, जैसे ये प्लस Q1 है और ये क्या हो जाएगा? माइनस Q2 हो जाए, तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा। समझ में आ गया होगा? और थोड़ा सा समझे तो Q1 और Q2 का अगर हम गुणा करें और इसका मान ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमेशा ये कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ? रिपल्सिव नेचर का। और अगर मैं आपसे बोलूं Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन जीरो हो, तो ये क्या याद रखेंगे आप? ये आकर्षण होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इन दोनों का गुणा करें और पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इनका गुणा करने पर, मतलब वो हमेशा प्रतिकर्षण को शो करेगा। और दोनों आवेशों का गुणा करने पर अगर साइन क्या आ जाए? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो हमेशा वो आकर्षण होगा। आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये नियतांक, और उसके लिए मैं अलग से आपको एक छोटा टॉपिक बता दूंगा जिसको डायरेक्टली कांस्टेंट कहेंगे आप। ओके, सो थैंक यू।